वो बिहार का बेटा है, बिहार की बेटी है, उसे लाने का दायित्व तो मुख्यमंत्री जी को निर्वाह करना चाहिए। नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या है, कौन सी सनक है, कौन सी हनक है, ये समझ में नहीं आता है। मुख्यमंत्री जी अगर अपने परिवार को, अपने बेटा को ही पूरा बिहार समझते हैं तो ये बहुत गलत सोच है। अपने विधायकों का परिवार को अपना परिवार समझते हैं तो बहुत ही घटिया सोच। और नीतीश कुमार जी सीधा सीधा कुछ नहीं करना चाहते हैं। अपने इनके पास अस्पताल की व्यवस्था इतनी घटिया है जिससे बचने के लिए कि हमारी हद नहीं पीटे, इसीलिए बाहर जो लोग फंसे हुए हैं कि वो वहाँ इलाज कराएं, वहाँ क्वारंटाइन हो, हम अपने प्रदेश में नहीं कर। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बिहार को जलील कर रहे हैं, बिहारियों को जलील कर रहे हैं। अगर बिहार से बाहर जो भी जहां है वो शर्मनाक स्थिति में पहुंच रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। आज डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, क्या उनको अपना परिवार नहीं प्यारा है? क्यों वो ट्रीटमेंट कर रहा है? क्यों रोगी को देख रहा है? इस निकम्मी सरकार से उम्मीद करनी बेकार है कि ये निकम्मी सरकार है, क्वारंटाइन सरकार है और जनता की सरकार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोरोना वायरस के महामारी के महासंकट को थामने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन ऐसे में कोटा समेत देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हजारों जो बिहारी छात्र छात्राएं हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? उनके अभिभावक एक तरफ जहां रो रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं, वहीं सरकार इस पर फैसला कब तक लेगी? हाई कोर्ट की तरफ से जब आदेश निकल कर आया, रिपोर्ट मांगी गई, तो बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि कल तक का समय दीजिए। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन हजारों छात्रों का क्या भविष्य होने जा रहा है। इस वक्त जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार हमारे साथ हैं। अच्छा अनिल जी, जिस तरीके से हजारों छात्रों को अभी तक उनकी सूद नहीं ली जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जो वहीं की सरकार है वही उनकी देखभाल करे, दबाव बनाया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ा विचित्र लग रहा है कि हमारे बच्चे, अगर बिहार की बेटा, बिहार की बेटी अगर कहीं फंसे हुए थे, कहीं फंसे हुए हैं, किसी विद्यालय में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में हैं, वहाँ कोचिंग की तैयारी के लिए गए हैं, तो अगर हमारे बिहार का बेटा और बेटी, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म का बेटा और बेटी हो, तो मैं जाति और धर्म की बात नहीं कह के सीधा कहना चाहता हूँ कि वो बिहार का बेटा है, बिहार की बेटी है, उसे लाने का दायित्व तो मुख्यमंत्री जी को निर्वाह करना चाहिए था। और मुख्यमंत्री जी उसका निर्वाह नहीं करके सबसे बड़ा गलती किए हैं कि आज जब हम लोग देख रहे हैं दूसरे प्रदेशों के हर एक राज्य में, ये संकट तो सब राज्यों में था, सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य के बच्चे अपने राज्य में ही रहते हैं। महाराष्ट्र के बच्चे भी बाहर रहते हैं, गुजरात के बच्चे भी बाहर रहते हैं, लेकिन सब लोगों ने जब अपने बच्चों को बुला लिया तो मुख्यमंत्री जी आखिर नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या है, कौन सी सनक है, कौन सी हनक है, ये समझ में नहीं आता है कि किस मिट्टी के वो बने हुए हैं कि इतने मासूम बच्चे रो रहे हैं, वीडियो संदेश भेज रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के आंखों में थोड़ा सा भी अगर कुछ बचा होगा तो अविलंब, कोई विलंब नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें तुरंत बुलाने की ज़रूरत होनी चाहिए थी। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट भी हमें लगता है कि कुछ अच्छा संज्ञान ले रहा है इस मामले में। और निश्चित रूप से जिस तरह से इस दौरान कैबिनेट की बैठक भी बुलाई जाती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होती है। साफ साफ मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसे में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर अपने परिवार को, अपने बेटा को ही पूरा बिहार समझते हैं तो ये बहुत गलत सोच है। अपने विधायकों का परिवार को अपना परिवार समझते हैं तो बहुत ही घटिया सोच है, निंदनीय सोच है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विधायक को लेकर के, तो जिस एसडीओ ने विधायक को पास निर्गत कराया उसे तो सस्पेंड कर दिया, तो ये इससे बिहार की जनता को क्या हो जाएगा? बिहार की जनता को, किसी को निलंबित कर दिया, उससे बिहार की जनता को क्या मिल गया? उन बच्चों को क्या मिला? उन मासूम बच्चों को क्या मिला जो वहाँ कोटा में रो रहे हैं? सस्पेंशन इसकी दवा नहीं है। दवा यही होनी चाहिए थी कि उन बच्चों को लाते, जो हमारे श्रमिक बाहर हैं उनको लाते, और हमारे पास क्षमता नहीं है तो स्पष्ट कर दें कि हमारे पास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, हम कुछ नहीं करना चाहते। और नीतीश कुमार जी सीधा सीधा कुछ नहीं करना चाहते हैं। अपने इनके पास अस्पताल की व्यवस्था इतनी घटिया है जिससे बचने के लिए कि हमारी हद नहीं पीटे, इसीलिए बाहर जो लोग फंसे हुए हैं कि वो वहाँ इलाज कराएं, वहाँ क्वारंटाइन हो, हम अपने प्रदेश में नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हर मानक पर पूरी तरीके से खरा उतर रहा है बिहार। इतने सारे पॉजिटिव मरीज मिले, फिर भी 42 लोगों को ठीक कर दिया हमने ठीक कर दिया। तो ये दावा कर रहे हैं तो फिर लाने में इतना क्यों इनका
क्यों रुके हुए हैं? सबको लाना चाहिए था, सबको कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन कराते, अस्पतालों में रख करके, अपने केंद्रों में रख के क्वारंटाइन कराते, और जो लोग उसमें ठीक होते उनको घर भेज दे, उन बच्चों को अपने माँ बाप के पास भेज देते। अच्छा। उन श्रमिकों को अपने घर भेज देते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो केवल और केवल एक ही कारण है कि मुख्यमंत्री जी खुद क्वारंटाइन में हैं, सरकार क्वारंटाइन में है, कैबिनेट की मीटिंग करती है, कोई फैसला नहीं करते हैं और आराम से अपने अपने घरों की तरफ लोग चले जाते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं जनता के, अगर हम मंत्रियों की बात करें तो इस वक्त आपको पता होगा कि राज्य के जितने विभाग हैं वो खुल चुके हैं, मंत्रालयों में मंत्री जा रहे हैं। देखिए, ये राज्य में हमारा कहना है कि राज्य में मंत्री केवल काम कर रहे हैं या राज्य का मुख्यमंत्री काम कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो काम कर रहा है। अगर काम कर रहे होते तो उन बच्चों को, उन श्रमिकों को, और जो भी हमारे बिहार से बाहर का, बिहार का कोई भी फंसा हुआ है, उसको लाने के लिए प्रयत्नशील होते और लाने के लिए प्रयत्नशील होते। और जो लोग अगर वहाँ रहना चाह रहे हैं, जिन्हें कुछ अभाव है, उस अभाव की पूर्ति करने के लिए सरकार आगे आती है। एक ऐप्स जारी कर दिए, वो ऐप्स सबको डाउनलोड नहीं हो रहा है। और क्या है कि अगर ऐप्स हमारे लिटरेसी का अगर ये इतनी मजबूत होती, हम 100% साक्षर होते, तब बात समझ में आती कि हम आपका ऐप के बारे में समझ सकते थे, जो 1000 रुपया देने के लिए इन्होंने ऐप्स जारी किया है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो अनपढ़ हैं, हमारे पास 700 रुपये वाला मोबाइल है, उस 700 रुपये वाला मोबाइल में हम कैसे ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे साहब? हम तड़प रहे हैं, हमारे लोग तड़प रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद आराम से सो रहे हैं। साफ ये आरोप लगा रहे हैं ना कि काम नहीं कर रहे हैं मंत्री। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बिहार को जलील कर रहे हैं, बिहारियों को जलील कर रहे हैं। अगर बिहार से बाहर जो भी जहां है वो शर्मनाक स्थिति में पहुंच रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। हम तो कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद क्वारंटाइन में रहें, लेकिन हमारे विधायक और सांसद हैं, उनको क्यों क्वारंटाइन में रखे हुए हैं? वो क्यों अपने घर के अंदर छुप कर उनको बैठाया गया है? वो समाज सेवा का उन्होंने सबक लिया था, समाज सेवा का संकल्प लिया था। जब हमारे IAS ऑफिसर जितने तेज तरार हैं वो सब सड़क पर हैं, IPS ऑफिसर, DGP गुप्तेश्वर पांडे जी सड़क पर हैं, तो फिर आखिर ये जन नेता जो बनते हैं, इनको घर के अंदर दुबका कर क्यों रखा गया है? विधायकों को आप कह रहे हैं कि अनुमति दें कि वो बाहर है। भाई अनुमति, अगर इसमें सेवा की अनुमति हमें क्या देनी चाहिए? अगर इसमें तो सीधा सीधा होना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र के विधायक हैं, जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, अपने अपने क्षेत्रों में रहना चाहिए। सांसदों को अपने क्षेत्रों में रहना चाहिए। हमारे यहाँ 39 सांसद हैं, अभी 39 को अपने क्षेत्रों में रहना चाहिए था। 243 हमारे यहाँ विधानसभा के सदस्य हैं, MLC भी लोग हैं, लेकिन कम से कम जो प्रतिनिधि चुना हुआ है, जनप्रतिनिधि जो चुना हुआ है, उसको अपने अपने क्षेत्रों में होना चाहिए था, क्योंकि तमाम तरह की शिकायतें आ रही है। तो कह रहे हैं कि हमने अपने कोष से CM फंड में दिया पैसा, ये सब भुलावा है, छलावा है। हमारा नेता प्रतिपक्ष भी सोए हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी अपने घरों के अंदर दुबके हुए हैं, और पक्ष तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पक्ष और विपक्ष की गठजोड़ जो है, एक ऐसी गठजोड़ है जो कहते हैं ना कि फेविकॉल का जो चिपक है, वही चिपक है कि दोनों अलग नहीं होना चाहते हैं। दोनों गठजोड़ में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। न जनप्रतिनिधि को कहा जा रहा है कि क्षेत्र, आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपके दर्शकों से भी हम बताना चाहेंगे कि आज जो बिहार में जो अव्यवस्था का माहौल है, कहीं अस्पताल में चले जाइए तो कोरोना के अलावा कोई डॉक्टर किसी भी रोग को नहीं देख रहा है, कहीं OPD नहीं चल रहा है, कहीं भी जो राशन का जो बंटवारा हो रहा है, वो बंटवारा कहीं 5 किलो में 3 किलो मिल रहा है, किसी को 4 किलो मिल रहा है, और कह रहा है कि आपको हो गया, बहुत ऊपर तक पहुंचाना है। उनको तो कहना है कि शिकायत कर सकते हैं ऐसे तौर पे मुख्यमंत्री। तो भाई जनप्रतिनिधि अगर उस क्षेत्र के रहेंगे तो उनकी भी तो जवाबदेही होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का काम नहीं हो। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? जनप्रतिनिधि अपने अपने घरों से निकले। जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है, सरकार की दायित्व बनती है कि अपने जो भी उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, MLA हैं, उनको अपने क्षेत्रों में निकालना चाहिए, लोगों के बीच रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ ये सरकार खुद दुबकी हुई है और अपने 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 जो भी विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी दुबका करके रखी हुई है। अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि आपदा राहत केंद्रों की बात हो रही है कि हम आपदा राहत केंद्र बढ़ा रहे हैं, उसकी संख्या, जैसी सुविधाएं बाढ़ में मिलती है, बर्तन दिए जा रहे हैं, साबुन दिया जा रहा है, तो ये तो कहीं सरकार सोच रही है ना, ये जनता को भुलाने का, भटकाने का केंद्र है। आपदा राहत बहुत बड़ा लूट का राहत है, ये बहुत बड़ा लूट है। आपदा राहत से जनता को कहीं भी
कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जनता त्राहिमाम संदेश में है और आपदा राहत से बिहार के जो सरकार के तत्कालीन बड़े बड़े जो मेंबरान होंगे, जो सदस्य होंगे, आईएएस होंगे, मंत्री होंगे, उनके घर भरेंगे। हमारी जनता त्राहिमाम है, त्राहिमाम रहेगी, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि त्राहिमाम मचा हुआ है, एक विधायक को पास दे दिया गया अपने बच्चे को लाने के लिए, तो क्या वैसे ही सभी विधायकों को पास दे दिया जाए? देखिए, विधायकों को अपने बच्चों से ज़्यादा अपने क्षेत्र के प्रति चिंतित होनी चाहिए थी। उसके बेटा और बेटी विधायक और सांसद नहीं चुने हैं, उस क्षेत्र की जनता चुनी है। उनका परिवार भी तो जरूरी है। जरूरी है, सबका परिवार जरूरी है, लेकिन अगर हम अब आज डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, क्या उनको अपना परिवार नहीं प्यारा है? क्यों वो ट्रीटमेंट कर रहा है? क्यों रोगी को देख रहा है? तो हम ये कहें कि कोरोना से हम डर करके हम अपने प्रतिनिधियों को अपने घर में भेज दें? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतिनिधियों को जब कोरोना से लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर सड़क पर हैं, डॉक्टर अस्पतालों के अंदर हैं, पूरे के पूरा प्रशासनिक पदाधिकारी जो पुलिस में सिपाही से लेकर के डीजीपी तक सारे लोग सड़क पर हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी सड़क पर हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर बीडीओ, सीओ, एसडीओ सब लोग सड़क पर है, कहीं लूट मचा हुआ है, तो इस लूट को जनप्रतिनिधि होने के नाते एमएलए, एमपी रहते, अपने अपने क्षेत्रों को देखते, कहाँ मिल रहा है, कहाँ जनता खाने के बिना भी कुछ आया कि वहाँ खाना नहीं मिल रहा है, कितने दिन से लोग घर में ऐसे ही बंद पड़े हुए, अनाज नहीं है, अगल बगल के लोग खिला रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था कैसे हो सकती है? इस लॉकडाउन के समय कल जब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, आज ही मांगा था, लेकिन मुख्य सचिव ने कहा कि कल हम रिपोर्ट तैयार करके देंगे कोटा के मामले में, तो क्या लगता है कल उम्मीद है छात्रों को कुछ सरकार की तरफ से मिलेगा? देखिए, अब माननीय उच्च न्यायालय क्या उसमें फैसला लेती है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए। और सबसे बड़ी इस निकम्मी सरकार से उम्मीद करनी बेकार है कि ये निकम्मी सरकार है, क्वारंटाइन सरकार है और जनता की सरकार नहीं है। ये अपने जो हम लोगों ने जिनको एमएलए चुना है, ये उनकी सरकार है, उनके बेटा बेटी को देखती है। ये जनता के बेटा और बेटी को देखने वाली ये सरकार नहीं है, जनता का कल्याण नहीं देखना चाहती है। ये केवल और केवल अपनी कुर्सी को पकड़ करके बैठने वाले लोग हैं। इसके अलावे कहीं भी जनप्रतिनिधि का दायित्व ये नहीं करने वाले लोग हैं। ये जनप्रतिनिधि का दायित्व कहीं भी निर्वाह नहीं करने वाले। देखिए, जनप्रतिनिधियों का क्या फर्ज होता है, क्या वो शपथ लेते हैं, ये तो खैर आप जानते होंगे, लेकिन क्या इस वक्त वो जनप्रतिनिधि आपके सामने हैं, आपके गलियों में आते हैं, आपके मोहल्लों में आते हैं, जैसे वोटिंग के समय में आते हैं, वोट मांगने आते हैं? अगर वैसा नज़ारा नहीं दिख रहा है तो शायद आपको लगता है आगे कुछ विचार करना होगा। ऐसे में जनतांत्रिक विकास पार्टी की तरफ से जब यह आवाज़ निकल के आई है कि जनप्रतिनिधियों को निकालना चाहिए कम से कम जनता की सेवा के लिए, देखते हैं इस पर क्या कुछ आगे निर्णय निकल के आता है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। वो बिहार का बेटा है, बिहार की बेटी है, उसे लाने का दायित्व तो मुख्यमंत्री जी को निर्वाह करना चाहिए। नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या है, कौन सी सनक है, कौन सी हनक है, ये समझ में नहीं आता है। मुख्यमंत्री जी अगर अपने परिवार को, अपने बेटा को ही पूरा बिहार समझते हैं तो ये बहुत गलत सोच है। अपने विधायकों का परिवार को अपना परिवार समझते हैं तो बहुत ही घटिया सोच। और नीतीश कुमार जी सीधा सीधा कुछ नहीं करना चाहते हैं। अपने इनके पास अस्पताल की व्यवस्था इतनी घटिया है जिससे बचने के लिए कि हमारी हद नहीं पीटे, इसीलिए बाहर जो लोग फंसे हुए हैं कि वो वहाँ इलाज कराएं, वहाँ क्वारंटाइन हो, हम अपने प्रदेश में नहीं कर। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बिहार को जलील कर रहे हैं, बिहारियों को जलील कर रहे हैं। अगर बिहार से बाहर जो भी जहाँ है वो शर्मनाक स्थिति में पहुंच रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। आज डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, क्या उनको अपना परिवार नहीं प्यारा है? क्यों वो ट्रीटमेंट कर रहा है? क्यों रोगी को देख रहा है? इस निकम्मी सरकार से उम्मीद करनी बेकार है कि ये निकम्मी सरकार है, क्वारंटाइन सरकार है और जनता की सरकार नहीं है।